नमस्कार बच्चों, मैं सौ जादव एसवाई गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डीएम पेटिट हाई स्कूल संगमनेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी अध्ययन क्षमता का विकास कर सकते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में दूसरी इकाई की कविता 5वीं संत वाणी इस पाठ के पूर्वार्ध में संत मीराबाई लिखित पदों का अध्ययन किया है ना। तो आज हम इस वीडियो में पाठ के उत्तरार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित पदों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 एटा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। तुलसीदास जी का मूल नाम राम भोला था। आप द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ भी देख लेते हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। बच्चों, पद्य संबंधी भी देख लेते हैं। प्रस्तुत पद कवितावली से लिए गए हैं। यहाँ सीता जी की थकान, श्री राम की व्याकुलता आदि का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, चलिए पाठ की ओर यानी गोस्वामी तुलसीदास जी के पदों की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं कविता का मुखर वाचन करती हूँ। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरी धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, फूट सुकी गए मधुरा धरवय, फिरी बुझती है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो की तहवे, तियकी लखी अतुरता पियकी, आखिया अति चारु चली जलच्वय, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह गरिक ठाड़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारी हो भुवरी डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी बिलंब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो दोस्तों, अब हम पद्यांश की भाव और स्पष्टीकरण की ओर चलते हैं। मैं एक एक पंक्ति पढ़कर उनका सरल अर्थ बताने वाली हूँ। आप ध्यान से सुन लीजिए। तो पहली पंक्ति है पुरते निकसी रघुवीर बधु। इस पंक्ति का सरल अर्थ है कि राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अगली पंक्ति धरी धीर दये मग में डगद्वय। इसका सरल अर्थ है अभी वे अयोध्या नगर से बाहर निकले हैं। सीता जी ने धैर्य रखकर मार्ग पर 2-4 कदम ही रखे हैं। आगे देखते हैं। झलकी भरी भाल कनी जलकी। इसका अर्थ है परिश्रम के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। पूट सुखी गए मधुरा धरवे। इसका सरल अर्थ है सीता के मधुर अधर यानी होठ सूख गए। अगली पंक्ति देखिए। फिरी बुझती है चलनो अब केतिक। इसका सरल अर्थ है फिर वे अपने पति श्री राम से पूछने लगी कि अभी और कितना चलना है। पर्णकुटी करिहो कित हवे, यानी पर्णकुटी कहाँ बनाओगे। तियकी लखी अतुरता पियकी। इसका सरल अर्थ है अपनी पत्नी की आतुरता व्याकुलता देखकर अखिया अतिचारु चली जलच्वे। प्रिय राम के
सुंदर आँखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, इस कड़ी का भावार्थ इस प्रकार था। अब हम कठिन शब्दार्थ के बारे में बताते हैं। इसमें कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। पूर मतलब नगर, निकसी मतलब निकली, धरी यानी धारण करके, धीर मतलब धैर्य, दये मतलब रखे, मग यानी मार्ग, डग यानी कदम, द्वे मतलब दो, झलकी यानी दिखाई दी, भाल यानी माथा, कनी यानी बूंदे, पूट मतलब अधर या होठ, पूछती मतलब पूछती है, केतिक यानी कितना, पर्णकुटी मतलब पत्तों की बनी कुटिया, कित यानी कहाँ, तीय मतलब पत्नी, लखी मतलब देखकर, चारु मतलब सुंदर। तो दोस्तों, अब हम अगली कड़ी के भाव और स्पष्टीकरण की तरफ चलते हैं। उसमें पहली पंक्ति है, जल को गहे लखन है लरिका। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता कहती है, लक्ष्मण जल यानी पानी लाने के लिए गए हैं, वे अभी बालक है। परिखो पिय छाह घरिक है ठाढ़े। इसका सरल अर्थ है, प्रिय उनकी प्रतीक्षा, इंतजार करो, घड़ी भर छाया में खड़े रहो, पोछी पसेऊ बयारी करो, यानी सीता पति का पसीना पोंछकर उनको हवा करने लगी। अगली पंक्ति, अरूपाय पखारी हो भूभुरी ढाड़े। इसका अर्थ है, गरम रेत में चलने के कारण सीता अपने पति के जलते पैरों को धोने लगी। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिकै। इसका सरल अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने जब सीता को श्रम करते देखा है, पैठी विलंब लव कंटक काढ़े, यानी बहुत देर तक उसके पैरों में चूभे कांटे निकालते रहे। अगली पंक्ति है, जानकी नाह को नेहू लखो, यानी अपने पति श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर जानकी यानी सीता का शरीर पुलकित हो उठा। पलक्यो तनु बारी बिलोचन बाढ़े, ने सीता के आँखों में आंसू भर आए, उनके नेत्रों में जल भर आया। तो बच्चों, इस कड़ी का भावार्थ हमने देख लिया। अब हम कठिन शब्दार्थ के बारे में देख लेते हैं। लखन यानी लक्ष्मण, लरिका यानी लड़का, परिखो मतलब प्रतीक्षा करना, छाह मतलब छाया, ठाड़े यानी खड़ा होना, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी मतलब हवा, भुभुरी यानी गरम रेत, विलंब यानी देर, लौ यानी तक, कंटक मतलब काटे, काढ़ना मतलब निकालना, नाह मतलब नाथ या पति, नेह मतलब स्नेह, लखी यानी देखकर, पुलक्यो मतलब पुलकित हुआ, बारी यानी जल या पानी, बिलोचन मतलब नेत्र। तो बच्चों, इस प्रकार हमने संतवाणी कविता के बारे में पूरा अध्ययन किया। यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आपको इस पाठ का उचित स्वर में तर्ज के साथ गायन करना है और कठिन शब्द के अर्थ अपने कॉपी में लिखना है और पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया हुआ है उसे भी अपने गृह कार्य की कॉपी में सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।